नमस्ते दोस्तों, मैं आयुष्मान खुराना। आज हम एक अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम पौराणिक कथाओं और कहानियों की दुनिया में गोता लगाएंगे। यह एक ऐसी दुनिया है जो रहस्यों और रोमांच से भरी हुई है। हम बात कर रहे हैं शक्तिशाली लेवायथन की, एक ऐसा जीव जिसने सदियों से लोगों की कल्पनाओं को मोहित किया है। लेवायथन का नाम सुनते ही एक विशाल समुद्री राक्षस की छवि उभरती है। एक विशाल समुद्री राक्षस की कल्पना कीजिए, गहराई का एक दैत्य जो नाविकों और कहानीकारों के दिलों में डर और विस्मय भर देता है। यही लेवायथन है। यह समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ एक ऐसा प्राणी है जो कभी कभी सतह पर आकर तबाही मचाता है। लेवायथन सिर्फ एक डरावनी समुद्री राक्षस की कहानी नहीं है, यह एक प्रतीक है, एक ऐसा प्रतीक जो समुद्र की विशालता और रहस्य को दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे ग्रह के महासागर कितने विशाल और अज्ञात हैं। यह समुद्र की विशालता और रहस्य का प्रतिनिधित्व करता है। समुद्र की गहराइयों में छिपे अनगिनत रहस्यों का प्रतीक है लेवायथन। यह हमें प्रेरित करता है कि हम इन रहस्यों को जानने और समझने की कोशिश करें। यह प्रकृति की शक्ति और अज्ञात का प्रतीक है। लेवायथन हमें यह भी सिखाता है कि प्रकृति की शक्तियों का सम्मान करना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं और प्रकृति कितनी विशाल और शक्तिशाली है। सदियों से विभिन्न संस्कृतियों के लोगों ने इस अविश्वसनीय प्राणी के किस्से साझा किए हैं और इन कहानियों ने लोगों की कल्पनाओं को पंख दिए हैं। हर संस्कृति में लेवायथन की अपनी अपनी कहानियां हैं जो इस प्राणी को और भी रहस्यमयी बनाती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इस कहानी को आगे बढ़ाया है। यह कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही है और हर बार इसमें कुछ नया जुड़ता गया है। यह एक जीवंत कहानी है जो समय के साथ बदलती और विकसित होती रही है। तो चलिए पौराणिक लेवायथन के मिथक, इतिहास और सांस्कृतिक प्रभाव का पता लगाने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे लेवायथन ने विभिन्न संस्कृतियों और समाजों को प्रभावित किया है। प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक फिल्मों तक लेवायथन की उपस्थिति निर्विवाद है। यह प्राणी सदियों से कला, साहित्य और फिल्मों में अपनी जगह बनाए हुए है। हर युग में इसे नए तरीके से प्रस्तुत किया गया है। आइए मिलकर इसके रहस्यों को उजागर करते हैं। इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे लेवायथन ने हमारी कल्पनाओं को प्रभावित किया है और कैसे यह प्राणी आज भी हमारे दिलों और दिमागों में जीवित है। लेवियथन की कहानी प्राचीन ग्रंथों, विशेष रूप से बाइबल में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। यह प्राचीन प्राणी जो समुद्र की गहराइयों में निवास करता है, कई संस्कृतियों और धर्मों में एक महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। लेवियथन का उल्लेख न केवल बाइबल में बल्कि अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, जो इसे एक सार्वभौमिक प्रतीक बनाता है। बाइबल की किताब अय्यूब में लेवायथन को एक भयानक प्राणी के रूप में वर्णित किया गया है, जो भगवान की शक्ति और सृष्टि का प्रतीक है। अय्यूब की पुस्तक में यह प्राणी भगवान की महानता और उसकी सृष्टि की जटिलता को दर्शाता है। लेवायथन का वर्णन एक ऐसे प्राणी के रूप में किया गया है जो समुद्र की गहराइयों में निवास करता है और जिसकी शक्ति और क्रूरता अद्वितीय है। यह एक ऐसा शक्तिशाली प्राणी है जिसे कोई भी इंसान कभी हराने की उम्मीद नहीं कर सकता। लेवियथन की शक्ति और उसकी अपार क्रूरता को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह प्राणी मानवता के लिए एक चुनौती है। यह समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है और इसकी उपस्थिति से ही समुद्र में तूफान और लहरें उठती हैं। बाइबल लेवायथन का वर्णन विशद चित्रों के साथ करती है। यह चित्रण न केवल प्राचीन ग्रंथों में मिलता है बल्कि कला और साहित्य में भी लेवायथन का महत्वपूर्ण स्थान है। कवच की तरह सख्त शल्क जो इसे किसी भी हमले से बचाते हैं। लेवायथन के शल्क इतने मजबूत होते हैं कि वे किसी भी हथियार को रोक सकते हैं। एक सांस जो अंगारों को धधका देती है, उसकी सांस से आग की लपटें निकलती हैं जो इसे और भी भयानक बनाती है, और एक मुंह जो आतंक को प्रेरित करता है। लेवियथन के दांत इतने तेज होते हैं कि वे किसी भी चीज को चीर सकते हैं। यह अपार शक्ति और क्रूरता का प्राणी है जो प्रकृति की अदम्य शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। लेवियथन की उपस्थिति से ही समुद्र में तूफान और लहरें उठती हैं जो उसकी शक्ति और क्रूरता को दर्शाती है। लेवायथन के इस बाइबल चित्रण का कला, साहित्य और मानवता और ईश्वर के बीच संबंधों की हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह प्राणी न केवल एक भयानक राक्षस है बल्कि यह भगवान की शक्ति और सृष्टि की जटिलता का प्रतीक भी है।
बाइबल का लिवायथन का वर्णन केवल एक डरावने राक्षस के बारे में नहीं है। यह प्राणी हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए और उन शक्तियों का सम्मान करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण से परे हैं। यह अपने से बड़ी किसी चीज को स्वीकार करने के बारे में है। लिवियथन हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए और उन शक्तियों का सम्मान करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण से परे हैं। यह प्राकृतिक दुनिया की शक्ति और हमारे नियंत्रण से परे शक्तियों के अस्तित्व को पहचानने के बारे में है। लिवायथन का वर्णन हमें यह सिखाता है कि हमें प्रकृति की अदम्य शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और उनकी महानता को स्वीकार करना चाहिए। लिवियथन की कहानी सिर्फ बाइबल के पन्नों तक सीमित नहीं है। इसकी कहानी विभिन्न संस्कृतियों और पौराणिक कथाओं में गूंजती है। हर एक कहानी में अपना अनोखा रंग जोड़ती है। प्राचीन मेसोपोटामिया में तियामत थी, एक आदिम समुद्री देवी जिसे अक्सर एक राक्षसी सर्प के रूप में दर्शाया जाता था। इसी तरह प्राचीन निकट पूर्व में लोटन के किस्से थे, एक 7 सिर वाला समुद्री नाग जिसे तूफान देवता बेल ने मारा था। ये मिथक हालांकि अपनी बारीकियों में अलग हैं, लेवियथन के साथ एक समान सूत्र साझा करते हैं, समुद्र की अराजक और बेकाबू शक्ति का प्रतिनिधित्व। ये कहानियां उस सार्वभौमिक भय और सम्मान को उजागर करती हैं जो हमारे पूर्वजों के मन में समुद्र के लिए था। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारी तकनीकी प्रगति के बावजूद हम अभी भी प्रकृति की शक्ति के अधीन हैं। पूरे इतिहास में समुद्री राक्षसों के अनगिनत किस्से रहे हैं जो समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए खतरों और रहस्यों को उजागर करते हैं। ये कहानियां सदियों से नाविकों और यात्रियों के बीच चर्चा का विषय रही हैं और हर पीढ़ी ने इनमें कुछ नया जोड़ा है, जिन्हें अक्सर लेवायथन या इसी तरह के जीवों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेवायथन एक विशाल समुद्री राक्षस जो बाइबल और अन्य प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है, ने लोगों की कल्पना को सदियों से मोहित किया है। नाविक अपनी यात्राओं से विशाल स्क्विड, विशाल व्हेल और अन्य समुद्री दैत्यों की कहानियों के साथ लौटते थे, जो अक्सर उनकी यात्राओं के दौरान देखे गए अद्भुत और भयावह दृश्यों पर आधारित होती थीं। और अन्य समुद्री दैत्यों की कहानियों के साथ लौटते थे जिन्होंने लेवायथन की कहानी को हवा दी। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन थीं, बल्कि वे नाविकों के अनुभवों और उनके द्वारा सामना किए गए खतरों का भी प्रतिबिंब थीं, जिन्होंने लेवायथन की कहानी को हवा दी। लेवायथन की कहानियां अक्सर अतिरंजित होती थीं, लेकिन वे समुद्र की विशालता और उसके खतरों के प्रति लोगों के डर को दर्शाती थीं। ये कहानियां हालांकि अक्सर अतिरंजित होती थीं, पहले के समय में समुद्री यात्रा के वास्तविक खतरों को दर्शाती है। समुद्र की अनिश्चितता और उसकी विशालता ने हर यात्रा को एक रोमांचक और खतरनाक साहसिक कार्य बना दिया। पहले के समय में समुद्री यात्रा के वास्तविक खतरों को दर्शाती है। सीमित नौवहन उपकरणों के साथ समुद्र की विशालता ने हर यात्रा को अज्ञात के खिलाफ एक जुआ बना दिया। नाविकों को अक्सर तूफानों, विशाल लहरों और अन्य प्राकृतिक खतरों का सामना करना पड़ता था। सीमित नौवहन उपकरणों के साथ समुद्र की विशालता ने हर यात्रा को अज्ञात के खिलाफ एक जुआ बना दिया। नाविकों के पास केवल सितारों और कुछ प्राचीन उपकरणों का सहारा था, जिससे वे अपनी दिशा निर्धारित कर सकते थे। यह अज्ञात के प्रति एक निरंतर संघर्ष था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि नाविकों ने वास्तविक और काल्पनिक समुद्री जीवों के साथ अपनी मुठभेड़ों को पौराणिक लेवायथन के लिए जिम्मेदार ठहराया। समुद्र की विशालता और उसकी गहराइयों में छिपे हुए रहस्यों ने लोगों की कल्पना को हमेशा से मोहित किया है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां समुद्र की शक्ति और उसके अप्रत्याशित स्वभाव का सम्मान करने के महत्व के बारे में चेतावनी के रूप में काम करती थीं। ये कहानियां नाविकों को समुद्र के खतरों के प्रति सतर्क रहने और उसकी शक्ति का सम्मान करने की याद दिलाती थीं। समुद्र की शक्ति और उसके अप्रत्याशित स्वभाव का सम्मान करने के महत्व के बारे में चेतावनी के रूप में काम करती थी। समुद्र की विशालता और उसकी अनिश्चितता ने हमेशा से मानवता को चुनौती दी है और ये कहानियां उस चुनौती का प्रतीक हैं। उन्होंने अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण को भी बढ़ावा दिया, हमें गहराई के रहस्यों का पता लगाने और समझने के लिए प्रेरित किया। समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए रहस्यों ने हमेशा से मानवता को आकर्षित किया है और ये कहानियां उस आकर्षण का हिस्सा है। हमें गहराई के रहस्यों का पता लगाने और समझने के लिए प्रेरित किया। समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए जीवों और रहस्यों ने हमेशा से मानवता की कल्पना को मोहित किया है और ये कहानियां उस
मोहित का प्रतीक हैं।